नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उत्तम और एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जेई क्लासेस मेरठ पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पासेस के बारे में। जो दर्रे क्या होते हैं, पहाड़ों के बीच में जो थोड़ा स्थान होता है हम साथियों से क्या कहते हैं, पासेज कहते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था कहाँ से साथियों, भारत के उत्तरी छोर से, कहाँ से, जम्मू कश्मीर से, और हम हिमालय के दर्रों के बारे में पढ़ते पढ़ते पहुंच गए थे अरुणाचल प्रदेश तक। अब चलेंगे हम अरुणाचल प्रदेश पर पहुंचने के बाद आगे जो हमारा होगा वो होगा मणिपुर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि भाई नाथुला दर्रा कहां पर है, तो नाथुला दर्रा पड़ता है साथियों आपका सिक्किम में। ठीक। तो आज का जो हमारा अगला दर्रा होगा वो साथी कौन सा होगा, वो होगा आपका तुजू दर्रा। तो पहले सारे दर्रों को एक बार में अच्छे से समझेंगे, फिर मैप के थ्रू इन सारे दर्रों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। और अगला दर्रा कौन सा है साथी, तो पहला दर्रा है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा, जिसे हम क्या, तुजू दर्रा है ना, या फिर इसे बोल सकते हैं तुजू पासेज। ये जो साथियों तुजू दर्रा है ये पड़ता है आपका कहां पर, मणिपुर में। साथी ये आपका तुजू दर्रा कहां पर पड़ता है, मणिपुर में। ठीक। अच्छा, तुजू दर्रा कहां पर पड़ता है, मणिपुर में। और मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। तो मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। तो साथियों अगर हम कहा जाएंगे, इम्फाल से, साथियों इम्फाल से हम कहा जाएंगे, बताइए जरा, एक सेकंड बताइए। तो साथियों हम जाएंगे इम्फाल से तामू, और तामू से म्यांमार। तो हम इसी दर्रे के द्वारा होकर जाएंगे। तो कहां से जाएंगे, इम्फाल से तामू, और तामू से साथियों कहां पर, म्यांमार तक। तो इम्फाल से तामू और तामू से म्यांमार तक हम इसी दर्रे से होकर जाएंगे। तो इस दर्रे को क्या बोलेंगे साथियों, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहां पर पड़ता है, मणिपुर में। इम्फाल से तामू और तामू से म्यांमार जाने का जो रास्ता है वो इसी दर्रे से होकर जाता है। तो आपकी स्क्रीन के सामने है मणिपुर का दर्रा। मणिपुर में एक झील पाई जाती है, कौन सी, लोकटक झील, है ना। तो मणिपुर में कौन सी झील पाई जाती है साथियों, वो पाई जाती है आपकी लोकटक झील। तो आज हमने जाना किसके बारे में, तुजू दर्रा। पहला जो दर्रा है हमारा कहां पर पड़ता है, मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी क्या है, अगर इसे हम मणिपुर, और मणिपुर की राजधानी क्या है साथियों, इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। ठीक। तो मणिपुर में क्या पड़ता है, लोकटक झील पड़ती है, केवल लामजाओ नेशनल पार्क पड़ता है, जो कि क्या है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कौन सा, केवल लामजाओ। तो आपके स्क्रीन के सामने है। और पहला दर्रा कौन सा, मणिपुर में जो पहला दर्रा पड़ता है, तामू से म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने है। ठीक। चलते हैं आगे की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ। ठीक। तो यहां पर हमने पहला दर्रा डिस्कस किया। अब चलेंगे हम क्या, कहां की तरफ साथी, महाराष्ट्र की तरफ। साथियों महाराष्ट्र में जो पहला दर्रा आपका पड़ता है वो पड़ता है थालघाट दर्रा। कौन सा दर्रा साथी, थालघाट दर्रा। ये जो थालघाट दर्रा है ये कहां पड़ता है, तो सभी को पता है कहां पर पड़ता है साथी, ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। और जब ये महाराष्ट्र में पड़ता है तो किस किस के मध्य ये इसके द्वारा रास्ते से होकर जाते हैं। ठीक। तो थालघाट दर्रा कहां पड़ता है साथियों, महाराष्ट्र में। अब जब महाराष्ट्र में पड़ता है तो मुंबई, पुणे, व नासिक, जो थालघाट पासेज पड़ता है इसी से मुंबई, पुणे व नासिक के क्या गुजरते हैं, रेल मार्ग व सड़क मार्ग गुजरते हैं, गुजरते हैं। ठीक। तो आपका दूसरा दर्रा कौन सा हो जाएगा साथी, थालघाट दर्रा। इसी दर्रे से आपकी स्क्रीन के सामने है मुंबई, पुणे और नासिक के रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं। तो आपके इसके सामने है महाराष्ट्र का दूसरा दर्रा,
थालघाट दर्रा। अगला जो महाराष्ट्र का दर्रा है साथी, वो है आपका कौन सा, भोरघाट दर्रा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं तो कौन सा दर्रा है साथियों, भोरघाट दर्रा। तो दूसरा देखेंगे कि कौन सा है साथी, भोरघाट दर्रा। अब देखो, ये दो राज्यों को जोड़ता है, ठीक, कौन सा, दो राज्यों को जोड़ता है, ठीक है, कौन सा साथी, भोरघाट दर्रा। तो ये भोरघाट दर्रा क्या है, दो राज्यों को जोड़ता है। बेलगांव व पुणे जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है। तो कौन सा है साथी, भोरघाट तथा, थोड़ा सा इसका बेलगांव कहां पर पड़ता है साथी, आपका बेलगांव पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है, बेलगांव कहां पड़ता है, कर्नाटक में। तो बेलगांव में पुणे जाने का मार्ग इसी रास्ते से होकर गुजरता है, वो कौन सा है, भोरघाट दर्रा। लेकिन ये कहां पड़ता है साथी, पूर्णतः ये महाराष्ट्र में पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा एरिया। बेलगांव बेशक कर्नाटक में है, लेकिन दर्रा क्या है, जोड़ने का काम करता है दो राज्यों को, लेकिन मुंबई, पुणे व नासिक। और जो अगला दर्रा होगा वो साथी कौन सा होगा, पालघाट दर्रा। तीसरा है साथी आपका कौन सा, पालघाट दर्रा, पालघाट पासेज। तो देखो पालघाट पासेज है साथी कहां पर, केरल में। तो पालघाट पासेज कहां पर है साथी, पालघाट पासेज है आपका केरल में, बताइए। पालघाट पासेज कहां पर है साथियों, केरल में। और यहीं से क्या है साथी, दिल्ली व मुंबई जाने के, केरल से दिल्ली व मुंबई जाने के सड़क व रेल मार्ग गुजरते हैं, सड़क व रेल मार्ग गुजरते हैं। तो साथ ही हमने जाना पालघाट दर्रा केरल में पड़ता है, दिल्ली व मुंबई जाने के सड़क व रेल मार्ग इसी से गुजरते हैं। और अन्य केरल का एक प्रमुख दर्रा आता है, वो कौन सा आता है साथी, सैन कोटा दर्रा, सैन कोटा दर्रा। जो साथी आपका सैन कोटा दर्रा है, ये भी पड़ता है केरल की इलायची पहाड़ियों में स्थित है। कहां पर साथी, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कहां पर स्थित है, केरल की इलायची पहाड़ियों में स्थित है। तो कहां पर स्थित है, केरल की इलायची पहाड़ियों में। तो कहां पर स्थित है साथी, केरल की इलायची पहाड़ियों में स्थित है सैनकोटा दर्रा। आज हमने मणिपुर के दर्रे की तरफ जाने, दो महाराष्ट्र के दर्रे जाने, और एक हमने जाना साथियों केरल का पालघाट दर्रा और सैनकोटा दर्रा। इसी के साथ साथियों आपके पासेज जो हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन एक बार मैप के थ्रू सारे पासेज को हम डिस्कस करेंगे फिर से, और उम्मीद करेंगे आपकी सारी चीजें ठीक से बेहतरीन तरीके से क्लियर हुई होंगी। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन सामने है, महाराष्ट्र का पहला दर्रा कौन सा है, थालघाट दर्रा, थालघाट पासेज मुंबई से पुणे और नासिक जाने के रेल मार्ग व सड़क मार्ग गुजरते हैं। कोरघाट दर्रा बेलगांव को जोड़ता है, किससे, पुणे से जाने का मार्ग इसी से होकर जाता है। पालघाट दर्रा दिल्ली व मुंबई जाने का सड़क व रेल मार्ग गुजरते हैं और केरल में पड़ता है। सैन कोटा दर्रा साथी कहां पर है, केरल में, जो कि केरल की इलायची पहाड़ियों में स्थित है। तो चलिए आगे की तरफ जाते हैं, उत्तर भारत के सारी चीजें है ना। तो एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेकंड के लिए, बाकी हम आपकी चीजें सारी क्लियर करा के जाएंगे, ठीक। आपके स्क्रीन के सामने है, ये आपके पास है, चलिए, लिख लिया होगा आपने। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आगे की तरफ अपनी अगली स्क्रीन पर, चलिए।
चलिए, चलिए साथी, यहाँ पर फिर से देख लेंगे आप। लास्ट अभी हमने क्या पढ़ा है, तुजु दर्रा मणिपुर में पड़ता है, इम्फाल तथा तामू म्यांमार जाने का रास्ता इसी में पड़ता है। दूसरा पड़ता है महाराष्ट्र में, पहला थालघाट दर्रा मुंबई से पुणे जाने का। दूसरा पड़ता है कौन सा, भोरघाट, बेलगाम से पुणे पुणे को जोड़ता है। अगला पड़ता है पारगार पालघाट, और ये दिल्ली में मुंबई जाने के सड़क व रेल मार्ग इसी से गुजरते हैं। और सैनकोटा दर्रा केरल की इलायची पहाड़ियों में स्थित है। चलिए आगे जानेंगे हम किसके बारे में, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत व पठार के बारे में, ठीक है। उससे पहले हम मैप से डिस्कस करेंगे कौन से दर्रे हैं। एक्चुअल जो हमारा मैप है वो लेंगे ना, ये छोटे छोटे मैप नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम लेंगे ये वाला मैप। चलिए, देखिए साथी, ये रहा आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने, ठीक है। तो कौन सा हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पासेज के बारे में, ठीक है साथियों। कौन कौन से पासेज हैं और कहाँ कहाँ से ये गुजरते हैं। देखो पहले पढ़ा था हमने काराकोरम दर्रा, ठीक है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है यहाँ पर काराकोरम दर्रा, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। ये व्हाइट से हो गया, अब कलर चेंज करेंगे, थोड़ा सा नीला वाला लेंगे इसमें। काराकोरम दर्रा, तो ये काराकोरम जो पासेज है कौन सा, काराकोरम, काराकोरम दर्रा है ना। 56 मीटर की ऊंचाई के साथ सर्वाधिक ऊंचा दर्रा है कौन सा, काराकोरम दर्रा, ठीक है। उसके बाद आता है साथियों आपका जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा है वो यहाँ पर स्थित है साथी, यहाँ पर, है ना। तो जोजिला दर्रा है किस श्रेणी में, जास्कर श्रेणी में। जोजिला पासेज इसमें है जास्कर रेंज। तो इधर बताएंगे अंग्रेजी में, जास्कर रेंज में पड़ता है। और ये किसको जोड़ता है, लेह से श्रीनगर को जोड़ता है, किसको, श्रीनगर। तो पहला दर्रा हमने पढ़ा साथियों काराकोरम, 56 मीटर की ऊंचाई के। दूसरा पढ़ा जोजिला दर्रा, लेह। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों किसको, यहाँ पर है एक इसी लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बुर्जिल दर्रा, है ना। तो कौन सा है साथी, बुर्जिल दर्रा। कंप्यूटर की स्क्रीन की आप इस अपनी स्क्रीन पर देखेंगे मोबाइल की, बुर्जिल दर्रा। ये जो बुर्जिल से मैंने बताया था कि बुर्जिल से, बुजदिल मतलब कमजोर सा, और कमजोर वो होगा जो व्यक्ति गीला होगा। तो ये कहाँ पड़ता है, श्रीनगर से गिलगित तक पड़ता है, श्रीनगर से गिरजिल। यहाँ पर हमने वादा किया था कि अंग्रेजी में लिखेंगे हम बुर्जिल पासेज, बुर्जिल पास लिख देंगे या फिर पासेज, है ना। ये कहाँ पड़ता है, गिलगित टू श्रीनगर। तो कौन सा है साथी, बुर्जिल पासेज गिलगित टू श्रीनगर, सही है। आगे कौन सा पड़ता है साथियों, पीर पंजाल। पीर पंजाल है ना, पीर पंजाल दर्रा है ना, किसको जोड़ता है, जम्मू से कश्मीर। पीर पंजाल किसको जोड़ता है, जम्मू से कश्मीर। और अगला कौन सा आ जाता है साथी आपका, पहला काराकोरम, दूसरा हो गया जोजिला, तीसरा हो गया बुर्जिल, चौथा हो गया कौन सा, पीर पंजाल, और बनिहाल दर्रा। तो, कौन सा है साथी आपका,
बनिहाल पास। ये किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है साथी श्रीनगर टू। किसको जोड़ता है बच्चों? श्रीनगर टू जम्मू, J&K। श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है, क्योंकि J&K तो कश्मीर हो जाएगा ना, जम्मू लेकिन खाली। तो हमने यहाँ पर जाने जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में पड़ने वाले 5 दर्रे है ना, तो श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जम्मू कश्मीर लद्दाख में 5 दर्रे जाने। पहला दर्रा कल कल का रिवीजन कर रहे हैं ना, तो काराकोरम दर्रा 26 मीटर की 56 मीटर की ऊंचाई के साथ, फिर जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में लेह लद्दाख, बनिहाल दर्रा किसमें श्रीनगर टू जम्मू, दूसरा बुर्जल दर्रा गिलगित टू श्रीनगर, पीर पंजाल दर्रा जम्मू टू श्रीनगर। आगे देखेंगे यहाँ पर पड़ता है आपका ये वाला एरिया। अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बताऊं, थोड़ा सा मान ले रहे हैं ना, ये वाला एरिया, ठीक है। ये जो है पूरा एरिया ये पड़ता है कौन सा? हिमाचल प्रदेश है ना। तो इधर जानेंगे हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाले दर्रे, क्योंकि से एकदम तेजी से करेंगे है ना। पहला है कौन सा? बारालाचाला दर्रा। बारालाचाला दर्रा के पास से ही साथी क्या निकलती है? बारालाचाला दर्रे के पास से ही साथी कौन सी नदी निकलती है? तो चेनाब नदी बारालाचाला दर्रे के पास से निकलती है। और ये साथी क्या करता है? लेह को मंडी से जोड़ता है, लेह को। फिर आता है आपका रोहतांग दर्रा, रोहतांग पासेज। तो रोहतांग पासेज किस किस को किस किस से जोड़ता है? तो साथी रोहतांग पासेज जोड़ता है मनाली को लेह सड़क मार्ग से, मनाली को लेह सड़क मार्ग से जोड़ता है कौन सा? आपका रोहतांग पासेज। आगे देखेंगे हम, जिसे हम लाहौल के डेरे के बारे में, और लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार हम इसे कहते थे। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। माना दर्रा उत्तराखंड में पड़ता है, नीति दर्रा भी उत्तराखंड में, और लिपुलेख दर्रा भी उत्तराखंड में। यहां पर आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, ये रहा आपका उत्तराखंड। तो माना दर्रा, नीति दर्रा तथा लिपुलेख दर्रा। माना दर्रा जो था वो कैसा था? मोटर वाहन उपयोग के लिए सर्वाधिक इंपोर्टेंट दर्रा था, चाहे लिपुलेख हो और चाहे कौन सा हो, नीति दर्रा। ये सभी दर्रे क्या करते हैं साथियों? मानसरोवर यात्रा का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हम सिक्किम तक पहुंचे थे, और सिक्किम में हमने जाना था कौन सा? जेलेपला, जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। ये केलीपोंग से जेलेपला दर्रा लालसा को जोड़ता था, और ये साथ ही दार्जिलिंग, चुम्बी गाड़ी तथा तिब्बत को जोड़ता था। तो केलीपोंग से लहालसा को जोड़ता था जेलेस्पा, लेकिन नाथुला किसे जोड़ता था? जिस पर पल्टन मूवी है ना, नाथुला, नाथुला, ठीक है। नाथुला पासेज किसको जोड़ता था? दार्जिलिंग, चुम्बी घाटी तथा तिब्बत को ये जोड़ने का काम करता था। बोमडीला दर्रा तवांग घाटी को जोड़ता था, किससे? तिब्बत से। यांगबा दर्रा, इसके पास से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो यहां पर जानेंगे कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों अरुणाचल प्रदेश से तवांग घाटी को जोड़ता था दर्रा। एक मूवी भी है ना, मैंने बोला था आपसे, कौन सा है? बोमडीला पासेज। तो इधर अंग्रेजी में लिखेंगे बॉम डीला पासेज। किसको जोड़ता था? तवांग घाटी को किससे जोड़ता था? तिब्बत से। फिर साथ ही कौन सा दर्रा था, अभी जिक्र किया था हमने, जिसके पास से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती थी? तो साथियों आपका कौन सा दर्रा था जिसके पास से क्या होता था? ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती थी। तो बताइए। पहला तो हो गया बोमडीला दर्रा, और दूसरा हो गया यांगपा दर्रा, ठीक है। तो कौन सा था साथियों? यांगपा। यांगपा से कौन सी नदी जुड़ निकलती थी? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। इसके बाद साथियों बोमडीला हो गया महत्वपूर्ण, और दूसरा हो गया यांगपा। इससे पास से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती थी, भारत की सबसे बड़ी नदी है। फिर कौन सा हो गया? दीफू दर्रा, जो कि म्यांमार की सीमा पर स्थित है। पोंगसोंग दर्रा, जो अरुणाचल प्रदेश दक्षिण पूर्व में महामार्ग की सीमा पर स्थित है। यहां पर हमने बात की थी कौन सा? मणिपुर। ये रहा आपका मणिपुर। तो मणिपुर में अभी अब हमने कौन सा दर्रा पढ़ा था अभी लास्ट टाइम? देखिए जरा।
मणिपुर से हमने कौन सा दर्रा पढ़ा था, तुजू दर्रा पढ़ा था मणिपुर के बारे में, जो कि इम्फाल तामू में म्यांमार को जोड़ता था। तो कौन सा दर्रा था साथी, बताइए। तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा के बाद भोरघाट, पालघाट है ना, ये सारे हमने दर्रे पढ़े थे महाराष्ट्र के बारे में, ठीक है। इलायची पहाड़ियों में सैनकोटा दर्रा स्थित था, और पालघाट था केरल में स्थित, जिससे दिल्ली व मुंबई जाने के लिए रेल मार्ग यहाँ से गुजरता था। ये थी आपकी दर्रे के बारे में बातें, ठीक। आगे चलेंगे हम इसी मैप के थ्रू, कौन सा जानेंगे हम, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत व पहाड़ियों के बारे में जानेंगे। तो साथ ही प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत व पहाड़ियों के बारे में जानेंगे। तो आपकी स्क्रीन के सामने है, एक बार आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में दर्रे पाए जाते हैं, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, और कौन सा दर्रा आपका, पीर पंजाल दर्रा, है ना। फिर इधर आए हम किसकी तरफ, इसकी तरफ, तो बालाचाला दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा, ठीक है। ये दर्रे इसमें पाए जाते हैं। सिपकीला हमने नोट नहीं किया है, तो आप अपने नोट से उठाएंगे, सिपकीला के बारे में बताएंगे। फिर हमने अरुणाचल प्रदेश का दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, और लिपुलेख दर्रा। माना दर्रा कहाँ पर पड़ता था साथियों, माना दर्रा उत्तराखंड में ही था, और मोटर वाहन उपयोग के लिए बहुत। विनीति दर्रा तथा लिपुलेख दर्रा, इनसे मानसरोवर यात्रा का मार्ग प्रशस्त होता था। यहाँ हम पहुंचे सिक्किम की तरफ, तो आप देख पा रहे हैं, इधर आप देखेंगे सिक्किम की तरफ। तो सिक्किम में हमने जिक्र किया था, पहला दर्रा कौन सा था साथियों, जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा। दूसरा कौन सा था साथियों, नाथुला दर्रा। जेलेपला दर्रा क्या करता है, केलीपोंग को तिब्बत से जोड़ता है, या फिर लिहालसा से जोड़ता है, और लिहालसा कहाँ पड़ता है, तिब्बत में। दूसरा था नाथुला दर्रा, ये क्या करता है, दार्जिलिंग, चुम्बी घाटी तथा तिब्बत को जोड़ता है, कौन सा, ये। फिर हमने पढ़ा था कौन सा दर्रा साथियों, अरुणाचल प्रदेश के बारे में, ठीक। अरुणाचल प्रदेश के बारे में हमने बात की थी, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में बोमडीला दर्रा, यांगपा दर्रा, दीफू दर्रा के बारे में जिक्र किया था। बोमडीला तवांग से तिब्बत को जोड़ेगा, यांगपा ब्रह्मपुत्र नदी और दक्षिण पूर्व में स्थित है, मतलब म्यांमार सीमा पर स्थित है, कौन सा आपका, दीफू दर्रा। इससे पहुंचे थे हम किसकी तरफ, महाराष्ट्र की तरफ, भोरघाट तथा थालघाट दर्रा महाराष्ट्र की तरफ। फिर उससे नीचे गए थे पालघाट दर्रा और सैनकोटा दर्रा की तरफ, जो कि पड़ते हैं केरल में। ये थे आपके सबसे इंपोर्टेंट पासेज के बारे में। अब आगे चलते हैं भारत की, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत व पहाड़ियों के बारे में, ठीक। यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, कोई भी प्रॉब्लम रही हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और चलिए चलते हैं आगे की तरफ, ठीक। चलिए, तो पहले मैं कराने से पहले पहले मैं आपको क्या कराऊंगा, पहले थोड़ा सा समझाऊंगा, फिर आपको सारी चीजें कराऊंगा, ठीक। तो आपको बाकायदा नोट्स बनेंगे, हर चीज होगी, लेकिन पहले थोड़ा सा आप क्या करेंगे साथियों, समझते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। चलिए, ओके। चलो, ये आपके लगभग मैं सामने रखने की कोशिश करूंगा, कोई समस्या वाली बात है नहीं। देखो, सबसे पहले बात करें, तो सबसे पहले हम जिस पर्वत श्रृंखला को डिस्कस करेंगे उसका नाम होगा अरावली, ठीक। तो उसका नाम कौन सा होगा, अरावली। अरावली जो पर्वतमाला है साथियों, ये यहां से गुजरती है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला कहां से गुजरती है, मान के चलो कि यहां से गुजरती है, और ये है गुजरात का पालमपुर। गुजरात के पालमपुर के पास आपको ये यहां पर ये चीजें दिख रही होगी, है ना। तो गुजरात का पालमपुर, तो गुजरात के पालमपुर से कहां तक जाती है, अजमेर होते हुए दिल्ली तक चली जाती है, ठीक है। तो मान के चलो कि यहां से शुरू हो रही है, तो मुझे बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कौन सी रेंज है साथियों, अरावली रेंज, आपकी ये है साथी अरावली रेंज, और ये आपको दिल्ली दिख रही है, और ये आपको गुजरात का पालमपुर, और बीच में ये स्थान आ गया अजमेर। तो मैं आपको इधर की तरफ समझाने की कोशिश करूंगा, ये क्या है साथी, दिल्ली, ये क्या है आपका, अजमेर, ये क्या है, पालमपुर।
ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अजमेर पड़ता है साथ ही राजस्थान में। और दिल्ली तो दिल्ली है ही, ठीक है। और इसकी जो साथ ही यहाँ पर हाइट है कितनी हो जाती है, मैं अगर कह रहा हूँ आपसे 800 किलोमीटर। थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे साथ ही हाइट कितनी हो जाती है इसकी, 800 किलोमीटर। ठीक। तो पहला हमने जाना कौन सा है, सामने सामने की तरफ। सामने देखो, सामने कौन सा है? ए, सामने देखो, है ना। तो हम अभी जाएंगे उसके लिए, ठीक है। तो सामने देखो क्या है, कि पहला है कौन सा, आपकी अरावली रेंज। तो ये कौन सी है साथी? अरावली रेंज। ये कौन सी है साथी? अरावली रेंज। तो अरावली पर्वतमाला गुजरात के पालमपुर से शुरू होकर अजमेर के रास्ते दिल्ली तक जाती है। और इसकी साथियों, मैं अगर एक आपके थ्रू समझाने लगूं, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। और ये रेड कलर में यहां पर दिखाई दे रही होगी, मैं इस रेड कलर को यहां पर मिटाने की कोशिश करूंगा। मान के चलो ये यहां से शुरू हो रही है, ठीक। अब मैं बनाऊंगा इसे, रेड ही बना दो, ठीक है। तो ये रेड कलर है, ठीक है। ये क्या है? गुरु शिखर। ये क्या है साथी? गुरु शिखर। ये क्या है साथी? गुरु शिखर। तो यहां पर साथी क्या होती है, कि अरावली पर्वतमाला गुजरात के पालमपुर से शुरू होकर अजमेर होते हुए हरियाणा तक का थोड़ा सा हिस्सा होते हुए दिल्ली तक जाती है। और दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पर इसकी क्या हो जाती है साथी? ऊंचाई में कमी हो जाती है। और लगभग दिल्ली के पास क्या हो जाती है? पूरी तरह से समतल हो जाती है। तो दिल्ली के पास क्या हो जाती है साथियों? पूरी तरह से समतल हो जाती है। तो जो अरावली रेंज है, ये गुजरात के पालमपुर से लेकर अजमेर, अजमेर से लेकर राजस्थान को पार करते हुए हरियाणा, फिर दिल्ली तक जाती है। और दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है, वो अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है रायसेना हिल पर बसा हुआ है। और दिल्ली के पास कैसी हो जाती है? समतल। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है साथियों? गुरु शिखर, जिसकी हाइट कितनी है? 1722 मीटर। तो एक शब्द में आपको समझ में आया होगा कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, स्क्रीन पर देखेंगे, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अरावली पर्वतमाला गुजरात के पालमपुर से होते हुए अजमेर के रास्ते हरियाणा को क्रॉस करते हुए दिल्ली तक जाती है। और दिल्ली के पास ये लगभग क्या हो जाती है? समतल हो जाती है। और दिल्ली का राष्ट्रीय भवन इसी पर बना हुआ है। अरावली क्या है? विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है, वो अरावली की रेंज रायसीना हिल पर बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको अरावली रेंज के बारे में पूरी तरह से बात क्या होगी? क्लियर हुई होगी, ठीक। तो हमारा टॉपिक क्या था असल में? प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत श्रेणियां। प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत श्रेणियां, ठीक है। एक सेकंड रुकेंगे, है ना, थोड़ा सा पानी पी लें। आप इसको, इस चीज को शायद थोड़ा सा समझ लेंगे। चलिए, आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए, प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत श्रेणियां। माउंटेन रेंज इन पेनिसुला इंडिया। माउंट अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? माउंटेन रेंज इन पेनिसुला इंडिया। तो प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत श्रेणियां, तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे साथियों से? माउंटेन रेंज इन
पेनी सुला। बड़ा करेंगे। और पहली कौन सी है साथियों? अरावली रेंज। पहली कौन सी साथियों आपकी? अरावली रेंज। माउंटेन रेंज इन पेनिसुला इंडिया। चलिए। एक सेकंड। तो माउंटेन एज रेंज इन पेनिसुला इंडिया। तो यहाँ पर हमने पहले अरावली पर्वतमाला जानी, इसके बारे में थोड़ा सा नोट करेंगे। ये पर्वत श्रृंखला, बाकी आपको पता ही है, क्या ही नोट करना है, छोड़ो। है ना, अरावली रेंज। अरावली रेंज के बारे में आपने जाना कि गुजरात शुरू होती है अजमेर के रास्ते, पालमपुर से होते हुए, गुजरात के पालमपुर से शुरू होकर अजमेर दिल्ली तक जाती है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। और इसकी हाइट कितनी है? 800 मीटर। ठीक। चलो, इससे आगे चलते हैं। कौन सी पर्वतमाला के बारे में जानेंगे हम? दूसरी है साथियों विंध्याचल श्रेणी। देखो साथियों, विंध्याचल श्रेणी है ना, ये गुजरात से महाराष्ट्र तक है, ठीक है। सॉरी, गुजरात से लेकर कहाँ तक है? झारखंड तथा बिहार तक। ये है पूरी, है ना, ठीक है। और इसके, ये क्या करती है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। एक तरफ है साउथ इंडिया, एक तरफ है नॉर्थ इंडिया। तो साथ ही क्या करती है? उत्तर भारत से दक्षिण भारत को क्या करती है? अलग करती है, ठीक है। ये मिटा दिया, ठीक है, पूरा पूरा का पूरा मिटा रहे हैं। ठीक है, तो पूरा मिट गया तो मिटा ही दे रहे हैं। ये है आपकी स्क्रीन, आप देखेंगे सामने की तरफ। ये देखो। कहां तक है? यहां पर देखो साथियों, क्या पड़ता है? गुजरात। क्योंकि ये खम्मात की खाड़ी है। इधर पड़ता है एमपी, और इधर पड़ता है साथियों बिहार। तो अगर इसकी पर्वत श्रेणी की बात करें, कैमूर, भांडेर, कैमूर, भांडेर तथा किस किस के मध्य मिलती हैं? सौराष्ट्र। चलो, देखो साथियों, इसकी पर्वत श्रेणी की बात करें तो विंध्याचल तो है, कैमूर तथा भांडेर के रूप में मिलती हैं, ठीक है। तो अगर इसकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात करें तो किस किस के बारे में मिलती है? विंध्यन, कैमूर तथा भांडेर। और ये इसका विस्तार कहां मिलता है? तो पहला तो कहां पर है साथियों? गुजरात। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद साथियों कहां पर पड़ता है? पड़ती है श्रेणी? बिहार। तो विंध्यन, कैमूर, भांडेर के नाम से ये श्रेणी कहां से कहां तक विस्तृत है? तो ये गुजरात, मध्य प्रदेश तथा बिहार तक ये श्रेणी विस्तृत है, ठीक। और ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि ये दक्षिण भारत को उत्तर भारत से क्या करती है? अलग करती है। तो इसकी विशेषता है सबसे पहले, दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करती है।
क्या करती है साथी? यह दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करती है। कौन सी श्रेणी? यही श्रेणी दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करती है। और ये क्या है? विंध्यन, कैमूर तथा भांडेर के रूप में गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार तक विस्तृत है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था क्योंकि यहां पर विंध्यन पहले आना चाहिए था, कैमूर बाद में आना चाहिए था, उसके लिए माफी चाहेंगे। ठीक है, दक्षिण भारत को उत्तर भारत से कौन सी श्रृंखला अलग करती है? तो वही अलग करती है कौन सी? विंध्यन श्रेणी, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार। इसके बाद साथियों अगर हम दूसरी श्रेणी देखें तो दूसरी श्रेणी कौन सी थी? सतपुड़ा रेंज। तो यहां पर पड़ती है कौन सी? सतपुड़ा रेंज। इस तरीके से देखेंगे है ना, ये पूरी क्या है? सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा श्रेणी। तो काले कलर में क्या है? सतपुड़ा श्रेणी। अब यहां पर काले और लाल के बीच में, रेड और ब्लैक के बीच में एक स्थान दिखाई दे रहा होगा, और ये पूरा स्थान क्या है साथियों? नर्मदा भ्रंश घाटी। तो कौन सी है? नर्मदा भ्रंश घाटी, मतलब नर्मदा की घाटी। ठीक है साथियों, तो ये है क्या? ये क्या है? नर्मदा की घाटी। जो नर्मदा की आपकी घाटी है, ये किस किस के मध्य पड़ती है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा। ये ब्लैक वाली कौन सी थी? सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। और साथियों सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात करें तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में एक पठार पड़ता है, कौन सा? अमरकंटक का पठार। वहीं से ये नर्मदा नदी निकलती है और वहीं से ये सोन नदी निकलती है। सोन नदी बिहार में जाकर किससे मिल जाती है? पटना के समीप, गंगा में। लेकिन जो नर्मदा है ये कहां पर आती है? गल्फ ऑफ खम्मात, यानी खम्मात की खाड़ी में आकर ये मिल जाती है। ठीक है, अच्छा इस श्रेणी को किस किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो इस श्रेणी को गुजरात में अगर हम जाने तो इस श्रेणी का गुजरात में नाम है राजपीपला। तो गुजरात में इस श्रेणी को किस नाम से जानते हैं? राजपीपला। गुजरात में राजपीपला। तो सतपुड़ा श्रेणी को गुजरात में किस नाम से जानते हैं? राजपीपला के नाम से जानते हैं। आगे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस श्रेणी को हम किस नाम से जानते हैं? तो मैकाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो किसके नाम से? मैकाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ अगर हम, सॉरी, मध्य प्रदेश में क्या है साथी? महादेव। मध्य प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? महादेव। जो आपका छत्तीसगढ़ है वहां पर हम किस नाम से जानते हैं साथी से? महादेव। तो जो ये यहां पर मैकाल आना चाहिए था, जहां पे मैकाल आ रहा है वहां पर महादेव हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहां पर हमने यहां पर प्रायद्वीपीय भारत की 3 पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा की, और वो 3 पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी थी साथियों? पहली पर्वत श्रृंखला थी अरावली, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, जो कि गुजरात के पालमपुर से होते हुए अजमेर के रास्ते दिल्ली तक जाती है। और इसकी अगर दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पर इसकी ऊंचाई में क्या होती है? निरंतर कमी होती है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट आबू स्थित गुरु शिखर है इसकी सर्वोच्च चोटी। ठीक, दूसरी हमने पढ़ी थी कौन सी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। क्या करती है? दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करती है। गुजरात में इसकी पर्वत श्रृंखलाओं की बात है, कैमूर, विंध्यन, कैमूर और भांडेर तक के नाम से ये गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार में फैली हुई है। विशेषता क्या है कि दक्षिण भारत को उत्तर भारत से क्या करती है साथियों? अलग करती है। आगे की बात करें साथियों हम, दूसरी कौन सी है? नर्मदा भ्रंश घाटी से ठीक दक्षिण में पड़ने वाली, सॉरी हाँ, नर्मदा भ्रंश घाटी से ठीक दक्षिण में पड़ने वाली पर्वत श्रृंखला है आपकी कौन सी है साथियों? सतपुड़ा रेंज। तो सतपुड़ा रेंज को गुजरात में राजपीपला, मध्य प्रदेश में महादेव, तो छत्तीसगढ़ में मैकाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। और साथियों इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? तो सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? वो है साथी आपकी धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई हो जाती साथी 1501 मीटर के आसपास। अच्छा, आसपास हमेशा मैं ऊंचाई को आसपास में क्यों लेता हूं? लेकिन आसपास तो एग्जैक्ट है, किसी भी डाटा में 2 मीटर ऊपर, किसी में 2 मीटर नीचे, लेकिन 1501 मीटर के आसपास है ना। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में सवाल कैसे आएंगे? बिल्कुल आसपास आएंगे, कहीं कम थोड़े ज्यादा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो हमने विंध्याचल श्रेणी की बात कर ली, और दूसरी श्रेणी की बात कर ली साथियों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। कौन सी साथी? सतपुड़ा रेंज।
ठीक। सतपुड़ा में पड़ता है साथियों अमरकंटक का पठार, और साथ ही अमरकंटक के पठार से पहली जो नदी है वो कौन सी निकलती है, नर्मदा। और ये कहां पर गिरती है साथी, खम्बात की खाड़ी में। और दूसरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है साथियों, सॉरी पहली नदी कौन सी हो जाएगी, नर्मदा, और दूसरी नदी कौन सी हो जाएगी साथियों, सोन। और ये सोन क्या करती है, पटना के समीप मिल जाती है किसमें, गंगा में। पटना के समीप किसमें मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है ये आपकी नदी। ठीक है, एक सेकंड के लिए वेट करेंगे और आप देखेंगे समझ में आया होगा। चलिए साथियों, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इसकी जो सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है थोड़ी सी कंफ्यूजन में है, ठीक है। 1501 नहीं है, 1350 है, 1501 उसकी थी, तो कितनी है 1350 मीटर। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन, क्योंकि ऊंचाई में हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है डिजिट के संबंध में, ठीक है। यहां पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी, देखो पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहां पर स्थित है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है। कौन सा, पंचमढ़ी हिल स्टेशन। कौन सा है साथी, पंचमढ़ी हिल स्टेशन। तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन यहीं पर स्थित है, ठीक है। चलिए, तो एक बार हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा था, और इसके बारे में यहां से आगे बढ़ने से पहले हम अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी तट की पहाड़ियों के बारे में होगा, पश्चिमी तट की पहाड़ियां और पूर्वी तट की पहाड़ियां। लेकिन उससे पहले देखेंगे अब तक हमने क्या पढ़ा है। चलिए, तो तूजो दर्रा पड़ता था साथियों कहां पर, मणिपुर में, ठीक। और तूजू दर्रा कहां पड़ता है साथियों, आपका मणिपुर में पड़ता है तूजू दर्रा, ठीक। चलिए, तूजू दर्रा कहां पड़ता है साथियों, आपका मणिपुर में। और इससे मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। तामू तथा म्यांमार जाने का रास्ता इसी से होकर गुजरता है, ठीक। महाराष्ट्र का पहला दर्रा पड़ा था थालगाड़ दर्रा, जो मुंबई तथा पुणे के मध्य है, और नासिक तक इससे जाते हैं रेल मार्ग व सड़क मार्ग गुजरते हैं। भोरगाड़ दर्रा बेलगांव पुणे जाने का मार्ग इसी से होकर गुजरता है। बेलगांव पड़ता है आपका कर्नाटक में, और पुणे पड़ता है महाराष्ट्र में। पालघाट दर्रा केरल में पड़ता है, दिल्ली और मुंबई जाने का। अगर केरल से हम दिल्ली और मुंबई की तरफ जाएंगे तो किससे जाएंगे, पालघाट दर्रे से होकर जाएंगे। और सैनकोटा दर्रा पड़ता था साथियों आपका केरल में, ठीक। आगे बढ़ता था, अब पासेज के बारे में बात की थी कि पासेज रिवीजन किया था यहां पर हमने। तो हमने जाना था कि जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में पड़ने वाले दर्रे, पहला काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा जो दर्रा था। दूसरा हमने जोजिला दर्रा पड़ा था, जास्कर रेंज में पड़ता था और लेह से श्रीनगर तक जाता था, ठीक। तीसरा पड़ा था हमने बनिहाल दर्रा, श्रीनगर से जम्मू। चौथा पड़ा था बुर्जिल मतलब कमजोर, तो गिलगित से श्रीनगर। पीर पंजाल तो सम रिलेशन बता रहा है, तो जम्मू से श्रीनगर, क्योंकि जम्मू से कश्मीर को अलग, सॉरी जम्मू से कश्मीर है, श्रीनगर नहीं है, ठीक है। तो जम्मू से कश्मीर को अलग करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक। आगे हम गए थे किसकी तरफ, हिमाचल प्रदेश की तरफ। तो बारालाचला दर्रा, लेह से मंडी, रोहतांग दर्रा मनाली से लेह। और इसके बाद हमने पढ़ा था सिपकिला दर्रा, जो कि यहां पर नहीं है, आप अपने नोट्स के द्वारा देख सकते हैं, लिखवाया था। और यहां पर आगे देखेंगे हम कहां पर, उत्तराखंड में। तो माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। माना दर्रा क्या था साथियों, माना दर्रा के बारे में हमने चर्चा की थी कि जो आपका माना दर्रा है मोटर वाहन उद्योग के लिए सर्वोच्च दर्रा है। आगे हमने देखा था साथियों आपका सिक्किम की तरफ गए थे, जेलेबरा दर्रा, जहां से दार्जिलिंग, और आपका दार्जिलिंग कहां पर पड़ता है, वेस्ट बंगाल।
दार्जिलिंग से फिर हम गए थे कहां तक, चुंबी घाटी, और चुंबी घाटी से कहां तक गए थे साथियों हम, तिब्बत तक। जो जाने का मार्ग है वो किसी से जेलेपला नाथुला दर्रे के, और जेलेपला दर्रा जो है ये जोड़ता है कैलिपांग तथा लेहालसा को। तूजू दर्रा सभी को पता है, मणिपुर में अभी पढ़ा था। बोमडिला दर्रा तवांग से तिब्बत, लेकिन यांगपा दर्रा के पास से ब्रह्मपुत्र नदी यहां पर गुजरती है। दीफू दर्रा और हमने पढ़ा था एक, ठीक। यहां पर पढ़ा था हमने प्रायद्वीप भारत की पर्वत श्रेणियां। तो प्रायद्वीप भारत की पर्वत श्रेणियों में सबसे पहली पढ़ी थी हमने, जो कि यहां पर नहीं है, नर्मदा, सॉरी कौन सी, अरावली रेंज। अरावली रेंज जो है गुजरात के पालमपुर से होते हुए, कहां से, गुजरात के पालमपुर से होते हुए अजमेर के रास्ते हरियाणा का थोड़ा सा हिस्सा क्रॉस करते हुए कहां तक पहुंचती है, दिल्ली तक पहुंचती है। और ये जब दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है तो इसकी हाइट कैसी हो जाती है, निरंतर कम होती जाती है, और दिल्ली के पास पहुंचते पहुंचते ये समतल हो जाती है। इसकी जो पर्वत श्रृंखला है रायसेना हिल, उस पर क्या बसी हुई है, नई दिल्ली, और मुख्य बसा हुआ राष्ट्रपति भवन, ठीक। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो सर्वोच्च चोटी है साथियों इसकी गुरु शिखर। विंध्याचल पर्वत श्रेणी दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करती है। विंध्यन, कैमूर तथा भांडेर के रूप में गुजरात से लेकर बिहार तक विस्तृत है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा को गुजरात में राजपीपला, मध्य प्रदेश में महादेव, और छत्तीसगढ़ में मैकाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। अमरकंटक का पठार कहां पड़ता है साथियों, नर्मदा, सतपुड़ा रेंज में पड़ता है। नर्मदा नदी यहीं से निकलती है और खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। दूसरी तरफ सोन नदी पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। आगे हम देखेंगे कौन सा, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। साथ ही हम देखेंगे कौन सी, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। मैं एक तरफ आपका छोटा सा, क्योंकि यहां पर अगर खुद से बना लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। देखो मैंने माना कि ये क्या है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। पश्चिमी घाट एक पर्वत ना होकर क्या है साथियों, एक कगार है। कैसा है, एक पर्वत ना होकर एक कगार है। क्या है साथी, पश्चिमी घाट एक पर्वत ना होकर एक कगार है। चलिए देखिए, तो कुछ ऊंचा दिखाई दे रहा है। तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या है, अधिक ऊंचाई वाली हैं। तो एक पर्वत ना होकर क्या है, एक क्या है, कगार है। और ये क्या है, उत्तर से दक्षिण में कहां तक स्थित है, कार्डमम तक स्थित है। उत्तर में क्या है ये, ताप्ती नदी घाटी से लेकर, ताप्ती नदी घाटी, तो ताप्ती नदी घाटी से लेकर कहां तक स्थित है, मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है ताप्ती, और खम्बाती खाड़ी में ही क्या हो जाती है, गिर जाती है यहां पर, ठीक है। ये ताप्ती नदी है। तो उत्तर में ताप्ती नदी घाटी से लेकर कहां तक स्थित है, मध्य प्रदेश, साउथ में केरल तक स्थित है। तो गुजरात के ताप्ती नदी घाटी से लेकर केरल तक यह पश्चिमी घाट की पर्वतमाला श्रृंखलित है, ठीक है। तो इसके प्रचलित नाम है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट के कुछ प्रचलित नाम हैं। तो पहला प्रचलित नाम है साथी इसका सह्याद्री। तो कौन सा है, सह्याद्री। तो पहला प्रचलित नाम क्या है, सह्याद्री। जो प्रचलित नाम है पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के, पहला कौन सा हो जाएगा साथियों, सह्याद्री। और सह्याद्री कहां पर बोलते हैं इसे, महाराष्ट्र व कर्नाटक में। महाराष्ट्र व कर्नाटक में इसको किस नाम से जानते हैं साथियों, महाराष्ट्र व कर्नाटक में जानते हैं इसे सह्याद्री के नाम से, ठीक। आगे चलेंगे, अगर हम आगे की बात करें तो सीधे सीधे हम कहां पहुंचेंगे, तमिलनाडु। तमिलनाडु में इसे किस नाम से जानते हैं, नीलगिरी। तमिलनाडु में किस नाम से जानते हैं, नीलगिरी। आगे पहुंचेंगे हम केरल की तरफ, क्योंकि तमिलनाडु से जाएंगे केरल की तरफ, तो वहां पर जानते हैं साथियों इसे अन्ना मलाई व कार्डमम के नाम से। देखो
अब हमने इतना पढ़ लिया कि पश्चिमी घाट पर्वत के कुछ प्रचलित नाम हैं। सह्याद्री कहां पर जानते हैं? महाराष्ट्र व कर्नाटक। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक का एरिया यहां तक आ गया साथियों, कहां तक? यहां तक। तो इसका नाम क्या हो गया? सह्याद्री। ठीक। और ये केरल इधर पड़ेगा क्या साथियों? कर्नाटक। इधर पड़ेगा नीचे की तरफ, इधर की तरफ क्या है? केरल। इधर पड़ेगा साथियों क्या? तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इसके जो ये बीच में गांठ के रूप में है यहां पर, इसे बोलते हैं नीलगिरी। नीलगिरी। तो नीलगिरी पर्वतमाला का जो विस्तार है वो कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में, केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। और इसकी हमने सर्वोच्च चोटी की बात की थी, तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी थी साथियों? सर्वोच्च चोटी किसकी? सिर्फ नीलगिरी की बात कर रहे हैं, तो कौन सी थी? डोडा बेटा। हाइट कितनी थी? 2637 मीटर। इसके बाद पड़ता है साथियों यहां पर, थोड़ा सा ब्लैक करेंगे तो ब्लैक वाला हिस्सा देखेंगे कौन सा है? ये है अन्नामलाई। और अन्नामलाई के बाद अगर थोड़ा सा कलर चेंज करें तो ये हो जाता है हिस्सा ये। तो ब्लैक वाला क्या हो जाएगा? अन्नामलाई। और ये क्या हो जाएगा? ग्रीन वाला कार्डमम। ठीक। तो ब्लैक वाला अन्नामलाई और ये वाला कार्डमम। ठीक है, ये कौन सा है? अन्नामलाई। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला। और ये है साथियों कार्डमम। और अन्नामलाई की जो सर्वोच्च चोटी हो जाती है वो कौन सी हो जाती है साथियों? अनाई मुड़ी, जिसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर है। कौन सी है साथियों? 2695 मीटर है। देखो, इसके बारे में आज हमने जाना कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां एक पर्वत ना होकर क्या है? एक कगार है। और ये ताप्ती नदी घाटी से लेकर दक्षिण में केरल तक विस्तृत है। इनके कुछ प्रचलित नाम हैं। सह्याद्री महाराष्ट्र में कर्नाटक में बोलते हैं, लेकिन जब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियां यहां पर एक घाट के रूप में आपस में मिलती हैं तो इनका मिला जुला नाम हो जाता है तमिलनाडु, सॉरी नीलगिरी। और नीलगिरी का जो सबसे ज्यादा विस्तार है वो पड़ता है तमिलनाडु में, लेकिन जबकि जो आपकी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है वो 3 राज्यों में पड़ती है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। जब ये नीलगिरी से आगे की तरफ बढ़ती है तो फिर हो जाती है अन्नामलाई। और अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी कौन सी है साथियों? अनाईमुड़ी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद पर्वत श्रृंखला आती है आपकी कार्डमम। और जबकि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाती है साथियों? डोडा बेटा। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।